आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। योग दर्शन के समाधि पाठ के 27वें सूत्र की आज चर्चा करेंगे। सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब उसका बोले जाने वाला नाम प्रणव है। प्रणव मतलब ओम, ओमकार, प्रणव को ही ओम कहते हैं। हमने इसके पहले जो 3 सूत्र थे, कौन कौन से? ये 27वां सूत्र है, तो 24, 25 और 26, इन तीनों सूत्रों में ईश्वर के गुणों के बारे में जाना था। क्या क्या जाना था? ईश्वर कैसा है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशयेर परामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर। और 25वां जो सूत्र था वह यह था तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। और जो 26वां सूत्र था सह पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्। तो यह तीनों सूत्र हमें यह बता रहे थे कि ईश्वर क्लेश रहित, कर्म रहित, कर्मों के फल से रहित, विपाक और भोगों के संस्कारों से रहित आशय, ऐसा पुरुष विशेष, पुरुषों में विशेष ईश्वर है। और तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब वह सर्वोच्च ज्ञानी है। और सह पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्, मतलब वह गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वह काल की सीमा से परे है। तो पिछले 3 सूत्रों में ईश्वर के गुणों की ये चर्चा की थी। और ये जो 27वां सूत्र है, यह उस ईश्वर का नाम बता रहा है। क्या नाम बता रहा है? तस्य वाचकः प्रणव, उसका बोले जाने वाला नाम प्रणव है, ओंकार है। वाचक मतलब बोले जाने वाला नाम, और वाच्य मतलब ऐसी विशेषताएं जिनको बताने से उसका रूप सामने आ जाए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई गेरुए वस्त्र पहने हुए, लंबी दाढ़ी रखे हुए और किसी कुटिया में बैठे हुए साधना में लीन है, कौन है बताओ? तो आप झट से बोलोगे कि साधु है, ऋषि मुनि है ना। तो विशेषताओं से उसका नाम सामने आ गया, और ऋषि वाचक नाम हुआ, और जो विशेषताएं बतलाई वह वाच्य हुई। तो ये जो 3 सूत्र पिछले थे, ये विशेषता थी। ये क्या थी? विशेषता थी कि अगर इस तरीके की विशेषताओं की कल्पना की जाए तो हमारे सामने जो नाम आएगा वो किसका आएगा? ईश्वर का, ओम का। तो विशेषताएं जो बतलाई गई वो वाच्य हुई, और जो नाम है वह वाचक। तो तस्य वाचकः प्रणवः, उसका बोले जाने वाला नाम तो प्रणव है, लेकिन उसकी विशेषताएं हमने पिछले 3 सूत्रों में पढ़ी हैं। करे योग, रहे निरोग, अभिनंदन।